नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैकलेन पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है भारत की राज्य व्यवस्था और इसका जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। दोस्तों, इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इससे चाहे राजस्थान का कोई एग्जाम हो चाहे भारत का कोई एग्जाम हो, उसमें सभी में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये इसका भाग 1 है और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और इसमें हम जनरली बात करते हैं कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो निकाय है इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या है और कौन कौन से इसमें शामिल है और कौन कौन से इसमें शामिल है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो कि जो संवैधानिक निकाय है ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, देखो, इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। दूसरा है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। तीसरा है एचपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान में है आरपीएससी, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट है जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ध्यान से समझना, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, संख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, विशेष अधिकारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कुछ ट्राइबल एरिया हैं, जैसे आप देखो अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिन और उनकी जो भाषा है उनको बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। तो उन भाषाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको SOLM कहते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आगे देखिए टैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखिए दोस्तों AGI, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी
जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एजीएस, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। दोस्तों जो एजीआई होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? विधि अधिकारी। ऐसे ही राज्य सरकारों का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है एजीएस, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोस्तों ये जितने भी हैं इन सभी के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से एक एक की चर्चा करेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, इसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, सब इनकी शक्तियां क्या है, एक एक वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं, हम बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की। मतलब ऐसे निकाय जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है उनको कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय, और ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में है उनको कहते हैं संवैधानिक निकाय। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। पहला है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बिल्कुल ऐसे ही है एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये सभी राज्यों में होता है मानवाधिकार आयोग। एनएचआरसी केंद्र सरकार के लिए कार्य करता है और एसएचआरसी राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। इसका जो क्षेत्र होता है वो राज्य का जो क्षेत्र होता है वो होता है, इसका संपूर्ण देश होता है। सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। नेक्स्ट है एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है L&L, लोकपाल एवं लोकायुक्त, ओम्बुड्समैन। लोकपाल सेंटर में होता है और लोकायुक्त राज्यों में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी। एजेंसी का मतलब निकाय भी कह सकते हो। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसे ही पहले प्लानिंग कमीशन भी था, वो भी गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन 2014 में इसको खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत नवप्रवर्तन भारत के लिए नवप्रवर्तन राष्ट्रीय संस्थान।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो संवैधानिक निकाय, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ऐसे संवैधानिक निकाय जिनका उल्लेख संविधान के लागू होने के समय संविधान के अंदर था। दोस्तों संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय इनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में था। उनको कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब ऐसे संवैधानिक निकाय जिनको बाद में संविधान लागू होने के बाद किसी संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किसी अनुच्छेद में शामिल किया गया। अनुच्छेद मतलब सब अनुच्छेद, सब आर्टिकल इसमें शामिल किया गया, उनको कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब देखिए गैर संवैधानिक निकाय, ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक वो स्टैट्यूटरी या वैधानिक, दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी। ऐसे गैर संवैधानिक निकाय जिनका निर्माण किसी अधिनियम द्वारा किया गया हो। अधिनियम, पहले संसद में विधेयक पेश किया गया, विधेयक पेश करके उसको लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और वो एक क्या बन गया, अधिनियम बन गया। अधिनियम, ये तो है एक्ट, इसको कहते हैं एक्ट। तो किसी एक्ट के द्वारा या किसी अधिनियम के द्वारा जिसका निर्माण किया गया उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी या वैधानिक। इनको सांविधिक भी कहते हैं, सांविधिक, इसका ध्यान रखना। दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी। ऐसे गैर संवैधानिक निकाय जिनका निर्माण कैबिनेट के किसी ऑर्डर के द्वारा यानी आदेश के द्वारा किया गया हो, कैबिनेट के किसी आदेश के द्वारा किया गया हो, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी गैर संवैधानिक निकाय। दोस्तों आगे देखो, सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक निकाय की। इसकी बात करते हैं दोस्तों संवैधानिक निकाय की। इसमें देखो पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी पूर्व संवैधानिक, मैंने बताया ना, ऐसे संवैधानिक निकाय जिनका उल्लेख किसी अनुच्छेद में संविधान के बनने के समय से ही है, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले से ही है, उनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के, यूपीएससी स्टेट पीएससी आर्टिकल 315 से 323, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई, कैग आर्टिकल 148, एजीआई आर्टिकल 76, एजीएस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165। तो दोस्तों ये जो है इनका उल्लेख कर दिया गया था कब, संविधान के लागू होने से पहले, यानी संविधान जब लागू हुआ तभी उसमें था। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी उत्तर संवैधानिक निकाय। इनका निर्माण संविधान लागू होने के बाद करके किसी संशोधन द्वारा संविधान के किसी अनुच्छेद में जोड़ा गया हो, वो क्या कहलाएंगे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338 बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 250 बी और जीएसटी काउंसिल
आर्टिकल 279A। तो दोस्तों ये सभी कौन से हैं? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। अब दोस्तों देखो, जो प्रश्न आता है कई बार वो इस टाइप का भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक संविधान के लागू होने के समय संविधान में वर्णित संवैधानिक निकाय नहीं है। अब तीन तो ऐसा दे दे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग और एनसीएससी। तो आपका आंसर क्या आएगा? एनसीएससी। इसको 26 जनवरी 1950 के बाद शामिल किया गया था। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही अपने से नहीं हो पाते क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। दोस्तों आगे देखिए, गैर संवैधानिक निकाय की बात करते हैं। तो दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय में पहला आता है स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक, इनको सांविधिक भी कहते हैं। इसको देखिए, ऐसे गैर संवैधानिक निकाय जिनका निर्माण संसद में कोई अधिनियम पारित करके किया गया हो, वो वैधानिक या सांविधिक गैर संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में इसका गठन हुआ। एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में गठन हुआ। सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 2005 में। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, 2005 में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2005 में। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 और लोकपाल एंड लोकायुक्त, 2013। अब देखिए नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी गैर संवैधानिक निकाय। ऐसे गैर संवैधानिक निकाय जिनका निर्माण किसी कार्यकारी या शासनात्मक आदेश पारित करके किया गया हो, उनको एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन, दोस्तों इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे बनाया गया नीति आयोग। क्या बनाया गया? नीति आयोग 2015 में। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर है सीबीआई 1963 और सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस काउंसिल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964। इनको कुछ हद तक ये बाद में शामिल किया गया था इनको। इसका स्पेशल ध्यान रखना, जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा कि ये बने तो थे कार्यकारी आदेश से, लेकिन बाद में अधिनियम पारित करके इनको वैधानिक या सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है उनके बारे में एक जनरल ओवरव्यू दिया है। आने वाले वीडियो में जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।